प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं पूनम मसीह फ्रॉम इटली से। हालेलुया। खुदावंद का ताज़ा कलाम जो मैंने कल भी दिया था, आज भी दिया है, और खुदावंद मुझे फिर करने को, इसका लाइव करने को बोल रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद का कलाम कज़ात, हालेलुया, कज़ात है बुक का नाम। हालेलुया। और उसका हम 6 चैप्टर निकालेंगे। खुदावंद यहाँ पर हमसे क्या बात कर रहा है। यहाँ पर गिदोन का चित्रण दिखाया गया है, उसकी चाल चलन दिखाएगी कि उसकी चाल चलन कैसी है। हालेलुया। जो इजरायली तो थे, हालेलुया, इजरायलियों ने खुदावंद की नज़रों में जो बहुत बुरा किया, जो एक इजरायली था। हालेलुया। इसलिए जो हमारे उन्हें मदानियों के वश में 7 साल तक रख दिया। हालेलुया। और जब हम देखते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम जब देखते हैं इसको, नबी को देखते हैं, तो वहाँ पर क्या काम कर रहा है। हालेलुया। खुदावंद ने इनको, जो खुदावंद के लोग पीछे नहीं चलते, इनको खुदावंद ने क्या किया, 7 साल तक बंदी गृह में डाला हुआ, बंधनों में डाला हुआ है। हालेलुया। मधानियों के वश में किया हुआ है, जो मूर्ति पूजा करते हैं। हालेलुया। तो अगर हम देखेंगे इसकी, हालेलुया, इसकी 11 आयत देखेंगे तो वहाँ पर क्या किया हुआ है। वहाँ पर एक स्वर्गदूत आया जो पेड़ के नीचे बैठा, जो गिदोन को देख रहा है, जो योआश का पुत्र है। इसके बाप का नाम योआश है। वो देख रहा है कि क्या कर रहा है। वो छोटी सी गंदम, थोड़ी सी दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मधानियों से छिपा रखे। उसमें झाड़ रहा था कि जब बस इसमें पड़ी रहे, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं खोल लूंगा। क्या खुदावंद के लोग ऐसे होते हैं। हालेलुया। उनके तो हाथ बहुत बड़े होते हैं, उनके तो खलिहान भरे होते हैं। वैसी चीज़ें नहीं छुपाता, ऐसी चीज़ें शैतान होता है। कभी कभी कई लोग बातें भी छुपाते हैं, अपनी बातें जाहिर नहीं करते किसी के आगे। पर मेरी आदत है, मैं सबको अपना वॉइस मैसेज सुना देती हूँ, चाहे अगले को गुस्सा ही चढ़ जाए। हालेलुया। क्योंकि हम सच्चे बंदे हैं, खुदावंद की सच्चाई बयां करते हैं, तो हमने कभी किसी से छुपाना नहीं है। छोटी से छोटी टेस्टमनी तक देते हैं। मेरे को शुरू से आदत नहीं है अपनी बात को मतलब कि पकड़ के रखने की। हालेलुया। मैं बात को बोल देती हूँ, सच्ची हो या बुरी हो या अच्छी हो, सच्चाई सच्चाई है। इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे 11 में उसने क्या किया है, दूत ने देखा है और उसने उसकी गेहूं को छुपाया है। लेकिन 12 में उसने पता, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। तो वो वहां पर क्या है, खुदावंद यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्वर्गदूत को नीचे आना पड़ा है। गिदोन के साथ कितने लोग रहते थे, 32,000 लोग। हालेलुया। 32,000 लोग रहते थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, हालेलुया, 32,000 लोग रहते थे। अगर हम इसी की, पहले मैं आपको बता दूं, पहले इसी की मैं कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। हालेलुया। तो वहाँ पर वो कहा है उसने कि मत डर, तू नहीं मरेगा। क्यों कहा है उसने, हालेलुया, क्यों उसने कहा है। बाइबल में लिखा है, गिदोन ने यहोवा को बोला है, दूत को, उसने जान लिया इसको, उसका दूत, ये उसका दूत आया है। गिदोन ने यहोवा के दूत को देखा है, दर्शन किया है। 23 आयत में देखेंगे ये वाली। तो यहोवा के दूत ने गिदोन को वहां पर शांति का भी वरदान दिया और कहा है कि मत डर, तू नहीं मरेगा। क्यों यहाँ पर कहा है, क्योंकि वो अगर 11 आयत में ऊपर 12 में पढ़ेंगे तो वहां पर खुदावंद के स्वर्गदूत ने उसको देखा है कि थोड़ी सी चीज छुपा रहा है। लेकिन खुदावंद के बंदे ऐसे नहीं चीजें छुपाते, उनके हाथ देने वाले होते हैं। उनके पास बेशुमार होता है, राजाओं के राजा होते हैं वो। हालेलुया। तो 12 में वो क्या है, दूतों के दर्शन में दे, उसमें कहा है, दर्शन देकर कहा है, ये शूरवीर सूरमा जो वो तेरे साथ रहे। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जब हम खुदावंद के कलाम में होते हैं ना, है ना, तो 24 में देखें वहां पर क्या लिखा हुआ है। 24 में लिखा हुआ, गिदोन ने उसकी वेदी, हालेलुया, गिदोन ने उसकी जो वेदी बनाई है ना, उसका नाम क्या है, शलोम रखा है। हालेलुया। शालोम रखा है, जो खुदावंद ने उसकी वेदी बनवाई है। और वो आज के दिन तक क्या हुआ है, अगर 24 में देखेंगे, अभी ये जेरिया के औजरा में बनी हुई है। 25 में हम देखेंगे तो 25 में लिखा हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। तो वो कहते हैं अपने पिता का क्या किया है, जवान बैल, दूसरा 7 साल
का बैल ले। हालेलुया। 7 साल का बैल ले और बाल की जो वेदी है पिता तेरे पिता की है उसे गिरा दे। ये कई लोग सरपंच होते हैं अपने पिंडों में, गाँव में, है ना, शहरों में, उनकी बड़ी चलती है। तो इसका जो बाप था वो मतलब कि वेदी बनाई हुई थी उसने अपने मंदिर में। उसने एक मंदिर बनाया हुआ था मूर्तियों वाला, जो लोग वहाँ पर पूजा भी करते थे और वहाँ पर रोज़ आराधना भी होती थी, वहाँ पर चढ़ावे भी चढ़ाए जाते थे जो खुदावंद को पसंद नहीं था। लेकिन यहाँ पर खुदावंद ने पहली शुरुआत किया कि गिदोन को उसके घर में शुरुआत कर दी कि अपने बाप की तो वेदी को ढा दे। हालेलुया। यानी कि जैसे कि हाँ, उसने उठा दे, मेरे को कहेगा ना कि पूनम तो अपने घर दे मंदिर बने हुए हटा दे, तो मैं करूँगी। जब खुदावंद मेरे से बात ज़रूर करेगा एक दिन, मैं बताऊँ। और जो बात करने से पहले उनसे बात करेगा, ये खुद अपने हाथों से निकाल के बाहर फेंकेंगे। हालेलुया। तो ये क्या बात है? ये खुदावंद की ओर से होता है जो भी होता है ना, हम अपने आप नहीं अपने काम कर सकते। ये खुदावंद के हाथों में देने पड़ते हैं। हालेलुया। तो देंगे तभी, देने पड़ते नहीं, देने हैं हमने, है ना? तो यहाँ पर जब हम देखेंगे, हालेलुया, तो हमने क्या पढ़ा है? उसके आगे हम 25 में देखते हैं, है ना? 25 में क्या किया उसने? 25 में यही उसने कहा, वेदियों को गिरा दे, अशेरा की देवी को गिरा दे, है ना? उसे काट डाल और उसको क्या कर, उसको कहता है चोटी से पकड़कर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना, तब उसे दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी को जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि कर दे। खुदा कहता जितनी भी तुमने चीजें वहां पर तोड़नी है ना, सबको आग लगानी है, ऐसे नहीं छोड़नी तूने। हालेलुया। तो उसके अनुसार उसने किया है। पिता के घराने के नगरों के डर के मारे वह काम कहता वह काम दिन को नहीं कर सका उसको, लेकिन उसी उसी रात, कहता इसलिए रात में उसने किया है। हालेलुया। तो नगर के जो लोग हैं 28 में, वो सारे सुबह उठे हैं। हालेलुया। वो सारे उठकर देखते हैं क्या किया है, कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास की शेरा की भी जो मूर्ति है वो कटी पड़ी है ना? और दूसरा बैल भी जो है वो वेदी पर चढ़ाया हुआ है ना? तो वे आपस में क्या कहने लगे हैं, आपस में कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, बैठने लगे हैं, आपस में कमिटमेंट करने लगे हैं कि ये क्या हुआ है ना? तो ये काम किसने किया? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 29 में। और कहता पूछताछ और ढूंढ-ढांड करके कहने लगे हैं, ये तो योआश के पुत्र यदोन का काम है। हालेलुया! देखो कितनी ज़बरदस्त उनकी आँख वहाँ पर पहुँची है। ये तो उसी का काम है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर उसका मन कैसे फिरा है, उसके बाप का। हालेलुया! कहता तब नगर के मनुष्य ने योआश से कहा कि अपने पुत्र को बाहर लेके आ। हालेलुया! क्योंकि उसका बाप का बेटे दोनों अंदर ही बैठे हुए थे। तो क्यों? क्यों लेके आ? ताकि मार डाला जाए। क्योंकि उसने बाल की वेदी को क्या किया है? गिरा दिया है और उसके पास की शेरा को भी कहता काट डाला है। ये शेरा क्या थी? ये एक मूर्ति बनी हुई थी, जिसको बड़े हार-हूर पहनाए हुए थे, सोने के बुंदे पहनाए थे, बड़ी पेंट-पूंट करके, मेकअप करके लगाया हुआ था और हार वगैरह पहना के इसकी बड़ी पूजा होती थी। दूध, दही चढ़ाया जाता था, हम भी ऐसे करते थे। हालेलुया! क्योंकि मैंने किया हुआ है। हालेलुया! मूर्तियाँ सामने आती हैं, वो तो पता चलता है। तो जब तक पढ़ेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा, है ना? और कहता उसके पास शेरा की बेदी वो भी काट देती है। योआश ने ना क्या कहा है, अब 31 में देखेंगे तो योआश ने उन सभी से जो उसके सामने खड़े थे ना, कहा है, क्या तुम बाल के लिए वाद-विवाद करोगे? तो देखो इसका बाप का मन कैसे फिरा है। वेदियाँ इसी की गिरी हैं, इसकी बाप की, है ना? तो मार डालने के लिए बेटे को उस दूसरे लोग बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो अपने बेटे के लिए बोल रहा है कि क्या तुम इन चीज़ों कट कट गई हैं, जो टूट गई हैं, इनके लिए तुम वाद-विवाद करोगे? यानी कि तुम लड़ाइयाँ करोगे? हालेलुया! तो क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद-विवाद करे वह मार डाला जाएगा। हालेलुया! यहाँ पर योआश ने बोला है। हालेलुया! अपने बेटे के लिए बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि खुदावन ने उसका मन बदला है। अगर उसको खड़ा किया है कि उसको खत्म कर दे, तो खुदावन ने उसका मन भी बदला है कि तूने अपने बेटे के हक में बोलना है। हालेलुया! थैंक यू जीसस, है ना? वो कहता सवेरे तक ठहरे रहो, कहता तब तक यदि वह परमेश्वर है, यानी कि वो वेदियों को बोल रहा है। कहता यदि वह परमेश्वर हो, तो जिसने उसकी वेदी गिराई है, उससे वह आप ही अपना वाद-विवाद करने देगा। हालेलुया! वाद-विवाद करेगा। यहाँ पर देखो उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरे बेटे ने किया है तो उसका इंसाफ भी खुदावंद करेगा। ये है उसकी बदलने की यहाँ पर हालात दिखाए गए हैं। हालेलुया! तो आगे आप पढ़ना, मैं आगे आपको 7 चैप्टर करवाती हूँ। यहाँ पर जो 7 चैप्टर है, वहाँ पर जो गिदोन है उसका नाम यरूब्बाल रखा गया है। उसका नाम जो कहलाता है यहाँ पर,
क्यों कहलाता? अगर पीछे देखेंगे तो जो आश की जो गिदोन का बाप था वो वेदियां बनाता था, वो मूर्तियों की पूजा करता था, उसकी मूर्तियों को गिराया, खुदावंद ने गिराया, तभी खुदावंद ने इसका नाम चेंज किया है यहाँ पर। हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद ने इसका नाम चेंज किया है। और वो कहता है तब आगे अब जब देखेंगे 2 आयत में देखेंगे, तब कहता है यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग में इतने हैं कि मैं बधाने को उनके हाथ में कहता मैं नहीं कर सकता। कहता इतने लोग हैं मैं उनको मधानियों के हाथ में अभी नहीं कर सकता। नहीं तो इजरायली लोग जो कहकर मेरे विरुद्ध कहता अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही मतलब कि भुजबल यानी कि पावर के जोर पर, हमारा जोर अपना ही है जो हम जीते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कहता इसलिए तू जाकर क्या कर, प्रचार कर। कौन सा प्रचार कर? खुदावंद का प्रचार कर। और यहाँ पर वो कहता है प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो, कांपता हो, कहता वह गिलाद पहाड़ पर वो लौट चला जाए। क्योंकि जब खुदावंद का कलाम सुनते हैं ना कई लोग, उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं होती है, वो कलाम सुन नहीं सकती, वो थर थर कांपती है, वो सुनना चाहती नहीं, वो कान ही बंद कर लेती हैं। और जहाँ पर ऐसे लोग थे जो 32,000 उसके साथ जुड़े हुए थे। हालेलुया। उसके साथ जो जुड़े हुए थे 32,000 थे, लेकिन इसी आयत में देखेंगे 3 में, तो वहाँ पर 32,000 के जहाँ पर 22,000 दौड़ गए हैं और 10,000 देखो रह गए हैं। 3 आयत में पढ़े कि ज़ात की बात ये पुस्तक है और उसका 7 बाप है। और कहता फिर यहोवा ने गिदोन से कहा है कि अब भी लोग बहुत ज़्यादा हैं। क्यों खुदावंद बार बार ऐसा कह रहा है कि अभी लोग बहुत ज़्यादा है तेरे साथ। जो इजराइल की कौम थी, वो इजराइली कौम थी जो खड़ी थी गिदोन के साथ। गिदोन क्या था? एक पास्टर था। लेकिन इसने ये खुद ही यानी कि उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन इसको नहीं पता था। इसके जीवन में खुदावंद आया, खुदावंद ने उसको छांटा। जब हमारे खुदावंद में आता ना, हमारे साथ खुदावंद आता है, तो हमारे अंदर से हमें भी छांटता है और हमारे साथ में जुड़ी हुई कलीसिया को भी छांटता है। हमें दिखाता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन कलाम कैसे दे रहा है, कौन कैसे सुन रहा है, कौन कैसे अंदर कलाम को ले रहा। हालेलुया। तो इसलिए कहता मैं उसको क्या है, अभी भी लोग बहुत ज़्यादा, उन्हें सोते के पास तो नीचे ले चल, मैं उनको परखूंगा। यानी कि खुदावंद यहाँ पर इनको छांटी करने वाले हैं। हालेलुया। और कहता जिस जिसके विषय में कहता मैं तुझसे कहूँ वह तेरे संग चलेंगे। और कहता वह तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में कहूँ वह तेरे संग ना जाए। हालेलुया। कहता वह ना जाए, यहाँ पर 2 बार बोला हुआ है, वह तेरे संग ना जाए, यानी कि गिदोन के संग ना जाएं। क्योंकि 32,000 में से 22,000 चले गए, 10 रह गए। 10,000 में से अब देखो, अब 5 में क्या लिखा हुआ है? 5 में लिखा कहता तब वह उसको सोते के पास नीचे ले गया। सोता कौन सा? कलाम का सोता, बहता दरिया। और कहता वहां यहोवा ने क्या किया? गिदोन से कहा कि जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ कर पीते हैं, हालेलुया, है ना, करके पिए, उनको कहता अलग रखना। और वैसे उन्हें भी जो घुटने टेक कर पानी पिए, उनको भी। तो यहाँ पर देखें 6 आयत में क्या लिखा है? कहता जिन्होंने मुंह में हाथ लगा, हालेलुया, लगा, चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 थी। इनकी वजह से यहाँ पर छांटी हो गई है, 300 रह गए हैं 10,000 में से भी। देखो जो लोग खुदावंद के सिर्फ नाम के मसीह जुड़े होते हैं ना, खुदावंद इन लोगों को बाहर करना चाहता है। क्योंकि एक मछली सारी मछली को, सारे जल को ख़त्म कर देती है। तो अगर एक डॉक्टर अच्छा है ना, उस मछली को अलग से पानी में रखेगा और उसकी ट्रीटमेंट भी करेगा और देखेगा कि इस पानी में ये कितना कब ठीक हो रही है, रोज़ उसका ट्रीटमेंट करेगा। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर 300 रह गए हैं, है ना, 300 ठहरी हैं। और कहता बाकी सब लोगों ने क्या किया? घुटने टेक कर पानी पिया। साथ में लिखा किताब यहोवा ने गिदोन से कहा है कि इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। और कहता मिधानियों को तेरे हाथ में मैं कर दूंगा। अब कहता खुदा मैं मिधानियों को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। तो पहले कौन थे? पहले मिधानियों के हाथ में इजरायली लोग गिदोन पड़ा हुआ था। अब खुदा ने गिदोन को कह रहा कि मैं जब तू मेरे पीछे चलेगा, ऐसे तो छांटी करेगा, ऐसे तो कब, कहता मैं तेरे को सिखाऊंगा कि मिधानी को मैं तेरे हाथ में कैसे अब करता हूँ, तेरे दुश्मन को, है ना, कहता कर दूंगा। और अन्य सब लोग जो है ना अपने अपने स्थान को वो लौट गए। हालेलुया। लेकिन कहता वो अब कहता तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इजराइल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे को और भेज दिया है। यहाँ पर भोजन सामग्री क्या है?
खुदावंद का कलाम। यहाँ पर जाना कहाँ पर है? जहाँ पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था इनकी चीज़ों के ऊपर, इनके घरों के ऊपर, इनकी प्रॉपर्टियों के ऊपर, उनको छुड़ाने के लिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है 8 में, कहता तब 300 लोगों ने अपने अपने भोजन सामग्री ली और अपने नरसिंगे लिए, और उसने इज़राइल के अन्य पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा इन्होंने। हालेलुया। और कहता मैदान की छावनी के उसकी नीची तराई में वो पड़ी हुई है। नीची तराई में आज कौन पड़े हुए हैं? वो लोग जो कलाम को समझते नहीं है, जो सिर्फ कहते हैं कि हम मसीह हैं, नाम के मसीह हैं, लेकिन वचन नहीं समझ सकते। वो सिखाने वाले बनते हैं, सीखने वाले नहीं बनते। हालेलुया। वचन को पहले सीखना है, फिर सिखाने वाले बनना है। खुदावंद खुद ही दर्शन देता है। हालेलुया। तो उसी रात क्या हुआ? यहोवा ने उठकर उनको दर्शन दिया है, उससे कहा उठ छावनी पर चढ़ाई कर। खुदावंद ने अब मैदानियों को गिदोन के हाथ में करना था। कैसे? इन 300 का ग्रुप बना के, 100 का ग्रुप यहाँ पर लिखा हुआ है। हालेलुया। कहता चढ़ाई करते समय, चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर इकट्ठे करना। हालेलुया। कि वह क्या कर रहे हैं? कहते उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का फिर साहस होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर छावनी के ऊपर खुदावंद इनको बचाना चाहता है, इनके हाथ में वो किले करना चाहता है, इनकी प्रॉपर्टियों को इनके हाथ में करना चाहता है। आज जितने लोग शैतान के नीचे हैं, जो उनके विरोधी हैं, हालेलुया, कोई प्रॉपर्टियां किसी की हथिया के बैठा हुआ है, कोई किसी की सैलरी हथिया के बैठा हुआ है, किसी की जॉब को मतलब की मिली हुई किसी ने, पर जॉब पे वो जा नहीं रहा। हालेलुया। कॉन्ट्रैक्ट वहां पर हो गया हुआ है, लेकिन घर में वो चारपाई पर पड़ा हुआ है। हमारे भी यहाँ पर ऐसे होता है। मेरे ग्रुप में जो था, मैं जहाँ जॉब करती हूँ, वो 2-3 लेडीज रहती थी। वो कहती कि हमने काम ही नहीं करना, और कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पूरा ले लिया। हालेलुया। तो क्या उनको क्या होगा? उनका हाल, वो सैलरी नहीं मिलेगी जो आम मिलती है। हालेलुया। उनकी पूरी पूरी उनका मेडिकल होगा। अगर वो परफेक्ट है मेडिकल में, ठीक है, तो फिर उनको सैलरी भी मिलेगी। अगर वो नहीं परफेक्ट, नहीं, वो अगर उनकी बीमारी कोई भी निकलती, शो नहीं होती, तो फिर क्या है? वो आराम से, फिर वो जो बीमारी नहीं निकलेगी, तो फिर वो उसमें सैलरी भी कट जाएगी सारी। ये है तरीके। तो ऐसे ही यहाँ पर मैदानियों को अब गिदोन के हाथ में कर दिया है। तो यहाँ पर 300 का अब क्या किया? 300 बंदों का 100 का झुंड बनाया हुआ है। हालेलुया। 100 का झुंड बनाया हुआ है। हालेलुया। आपको यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा पता चलेगा। जब वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की महिमा हो, बड़ाई हो। आमीन। हालेलुया।